अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अवाम ने फिर अपना फैसला सुना दिया है। अवाम ने ये वादे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वोट सिर्फ और सिर्फ अटक जेल के बैरक नंबर 3 में मौजूद कैदी नंबर 804 का है। इसके अलावा हम वोट अपने बाप को भी नहीं देंगे, ये लोगों ने फैसला कर लिया है। जियो न्यूज़ का बहुत बड़ा ब्लंडर, और बाद में उस ब्लंडर को हटाने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की। वो कौन सा ब्लंडर है आपको बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की क्लैरिफिकेशन, परवेज़ खटक का पहला शो ही पिट गया। तो सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी खबर है, ये पाकिस्तानी ऐवानों से नहीं है, ये खबर है अमेरिकन ऐवानों से। अमेरिकन ऐवानों में भी जो एक साइफर आया था पाकिस्तान में, जो कि अमेरिकन हुकूमत की तरफ से आया था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे हालात ख़राब कर देंगे, अगर तुमने हमारी बात मान ली तो फिर तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये साइफर में पाकिस्तान को धमकी दी गई थी, और पाकिस्तान में कुछ करैक्टरों ने उनके इस ख़त पर जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया था उस स्क्रिप्ट के हिसाब से फ़िल्म बनाई, और फिल्म को ज़बरदस्ती उन्होंने कामयाब करवाया। इदारों के साथ मिलकर, इम्पोर्टेड लोगों के साथ मिलकर, करप्ट बेईमान टोले को इस सो कॉल्ड पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर मुसलत कराया और पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। तो पाकिस्तान में तो गैरत नहीं आई किसी को, लेकिन अमेरिकन ऐवानों में उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि साइफर की तहकीकात की जाए। तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये करारदाद मंजूर की है कि जनाब, जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तानी इमरान खान या पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा रही है कि अमेरिका हुकूमत इसमें मुलव्वस है, अमेरिकन कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो अमेरिकन पार्लियामेंट ने साइफर की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान में ये हुकूमत, ये इदारे अभी तक सोए हुए हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ एक हमला था, पाकिस्तान की अवाम पर एक हमला था, गैर मुल्की का, एक यहूदी का हमला था, लेकिन पाकिस्तानी इस पर अभी तक खामोश हैं। पाकिस्तान के इदारे भी इस पर अभी तक खामोश हैं। अगली खबर यह कि परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान साहब से अलहदा होकर पहला जलसा किया, और पहला जलसा ही उनका पिट गया है। उनको मुँह की खानी पड़ी है कि लोगों ने उनको बता दिया है कि तुम कौन होते हो हमसे वोट लेने वाले। वोट सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का था, वोट सिर्फ़ और सिर्फ अटक में मौजूद बैरक नंबर 3 के अंदर कैदी नंबर 804 का है। किसी के बाप का वोट नहीं है। इमरान खान के अलावा हम अपने बाप को भी वोट नहीं देंगे। तो आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने ये परवेज़ खटक साहब को आईना दिखाया है। मेरा ख्याल कि जितने के ये लोग जलसे में लेकर बैठे हुए थे, उतने तो खान साहब के घर के मुलाजम हैं, जितने लोग ये जलसे में बिठाकर तकरीर कर रहे थे और इमरान खान को गिराने की बातें कर रहे हैं, और इमरान खान साहब से कहते हैं कि जनाब मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े। तो मेरा ख्याल है कि आज आवाम ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, इनको आईना दिखाया है। अगली खबर यह है कि जियो न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कुछ दिन पहले। जियो न्यूज़ ने एक खबर चलाई थी कि जनाब इमरान खान को एक और ऑफ़र दी गई है। अगर आप केस ख़त्म करवाना चाहते हैं, अगर आप जेल से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, आप केसों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, तो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो जियो न्यूज़ की इस खबर पर जिनकी तरफ से खबरें फीड होती हैं, उन्होंने मेरा ख्याल कि जियो न्यूज़ को ज़रा दिन में तारे दिखाए होंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि ये सच बताने की कौम को कि हमने दूसरी बार कोशिश की है इमरान खान को मनाने की, या तीसरी बार कोशिश की है। तो दोस्तों, अब जियो न्यूज़ की जो ये खबर थी ना कि इमरान खान को फिर एक ऑफ़र दी गई है, तो ये फिर जो ख़त्म हो गई है। अब ये इस खबर को जियो न्यूज़ की हिस्ट्री से मिटा दिया गया है कि जनाब के लोगों को ये पता ना चल जाए कि इमरान खान जेल में है, लेकिन जेल में भी इमरान खान की मिन्नतें हो रही हैं, तरले हो रहे हैं, पाँव पकड़े जा रहे हैं कि तेरी मेहरबानी सियासत से अपना नाम आउट कर ले, वरना हम नहीं बचेंगे। जियो न्यूज़ ने ये सारा भंडा आवाम के सामने रख दिया है, और इस चीज़ का इकरार भी कर लिया है कि पता नहीं मुतअद्दिद बार कोशिशें इमरान खान साहब से मिलने की है। इमरान खान साहब को मुतअद्दिद बार डीले ऑफ़र की हैं, मुतअद्दिद बार डीले पेश की हैं, और इमरान खान साहब ने हर डील को ठुकराया है, इनके मुंह के ऊपर उठाकर मारा है। अगली खबर ये है कि लोग पूछ रहे हैं
کہ صدر عارف علوی صاحب کیوں نہیں اپنا آئینی حق استعمال کر رہے، جس طرح کہ زرداری صاحب نے اپنے دور میں کیا تھا رحمان ملک صاحب کی سزا کو ختم کی جب وہ ایف آئی اے میں ملازمت کرتے تھے تو ان پر ایک سزا تھی، ان پر ایک کیس تھا، وہ جیل میں بند تھے۔ صدر پاکستان کے پاس یہ آئینی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مجرم کی سزا کو کم کر سکتے ہیں، کسی بھی سزا یافتہ بندے کو معاف کر سکتے ہیں، یہ صدر صاحب کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صدر صاحب یہ اختیار کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ تو میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو اس چیز کا جواب عوام کو دینا پڑے گا کہ جناب آپ یہ اختیار کیوں نہیں استعمال کر رہے، کیا آپ مینج تو نہیں ہو گئے؟ عوام یہ آپ سے سوال پوچھ رہی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے کہ جناب یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ میں غدار ہوں تو یہ خبریں غلط ہیں، میں کوئی غدار نہیں ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ تو شاہ صاحب یہ تو آپ کی حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے، یہ یا جو آپ کو سزا دی گئی تھی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو کس طرح کی جیل میں رکھا گیا اور آپ کو کس طرح کی 5 اسٹار جیل میں رکھا گیا تھا، یہ تو عوام کو پتہ ہے۔ اب آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو خواجہ آصف ہیں وہ بھی بڑے کہتے ہیں کہ فلاں ایسے کرتے ہیں، فلاں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، فلاں نے اس ملک کو برباد کر دیا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک کے حالات خراب کریں فلاں، سدھارے حالات آ کے نواز شریف۔ تو وہ کن کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ انہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن کے پاؤں پکڑ کر وہ ہر بار الیکشن جیتتے ہیں، کیونکہ ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے کھیلنا ہے آپ نے برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ اگر ہمیں آپ برا بھلا کہتے رہیں گے تو یہی لوگوں کے تاثر جائے گا کہ شاہ صاحب ہمارے خلاف ہیں، یا شاہ صاحب ہمیں اچھا نہیں سمجھتے، شاہ صاحب سچے ہیں۔ تو شاہ صاحب اس طرح کے آپ جیسے لوگ پہلے بھی سیاست میں موجود ہیں، جو کہ میں نے بڑی مثال آپ کو خواجہ آصف صاحب کی دی ہے، اسی طرح کا کام آپ بھی کر رہے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔